सियासी और आईनी बहरान के हल के लिए प्लान बी। वजीर आजम ने छुट्टी के रोज वफाकी काबीना का हंगामी इजलास बुला लिया। आज 2 बजे होने वाले इजलास में कानूनी मुशावरत और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हिकमत अमली तय की जाएगी। अदालती इस्लाहात बिल को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर कराने पर बात होगी। वफाकी काबीना कौमी सलामती कमेटी के फैसलों की तौसीक करेगी। शहबाज शरीफ लाहौर से वीडियो लिंक पर वजीर आजम हाउस में होने वाले इजलास की सदारत करेंगे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट बिल वापस भेजने पर वजीर आजम शहबाज शरीफ की सदर आरिफ अलवी पर कड़ी तनकीद। शहबाज शरीफ ने कहा कि सदर मुमलिकत की जानिब से बिल वापस करना अफसोसनाक है। सदर के अमल ने साबित कर दिया वो PTI के कारकुन के तौर पर काम कर रहे हैं। सदर मुमलिकत इमरान न्याजी के लिए आईनी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज कर रहे हैं। सदर मुमलिकत ने अदालती इस्लाहात बिल वापस भेज दिया। अदालती इस्लाहात का बिल पार्लियामेंट के दायरा इख्तियार से बाहर करार दे दिया। सदर आरिफ अलवी ने कहा, बादिउल अज़र में ये बिल पार्लियामेंट के इख्तियार से बाहर है। बिल कानूनी तौर पर मसनूई और नाकाफी होने पर अदालत में चैलेंज किया जा सकता है। बिल पर दोबारा गौर और जांच पड़ताल करना मुनासिब है। मुजवज़ा बिल अदालत के इब्तदाई इख्तियार समाअत से मुताल्लिक है। तस्लीम शुदा कानून है। आईन दिफात में आम कानून साज़ी के जरिए तरमीम नहीं की जा सकती। आईन एक आला कानून है, कवानीन का बाप है। सुप्रीम कोर्ट को अदालती कार्रवाई और तरीक़ाकार रेगुलेट करने के लिए कवानीन बनाने का इख्तियार देता है। कवायद में छेड़छाड़ अदालत की अंदरूनी कार्रवाई खुद मुख्तारी और आज़ादी में मुदाखलत के मुतरादिफ हो सकती है। 6 रुकनी बेंच के फैसले की कोई आईनी हैसियत नहीं। जस्टिस काजी फायद ईसा ने लार्जर बेंच का फैसला मुस्तरद कर दिया। अज़गुत नोटिस इख्तियार केस में मुकदमात की कार्रवाई रोकने का अपना तफसीली फैसला दे दिया। जस्टिस काजी फायद ईसा ने फैसले में कहा कि मेरे फैसले पर 6 रुकनी बेंच की तश्कील कानूनी नहीं थी। 3 रुकनी बेंच पर 6 रुकनी बेंच की तश्कील गलत थी। लार्जर बेंच को 4 अप्रैल का ऑर्डर जारी करने का इख्तियार नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के 29 मार्च के हुक्म को 6 रुकनी बेंच कलअदम नहीं कर सकता था। 6 जजेस का फैसला आइन का मुतबादिल नहीं हो सकता। 6 जजेस जल्दबाजी में इकट्ठे हुए चंद मिनट में अज़गुत नोटिस कार्रवाई को ख़त्म कर दिया। फैसले में मजीद कहा कि मुकदमात का फैसला कानून के मुताबिक ना हो तो अवाम का अदलिया पर एतमाद नहीं होगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने 6 रुकनी बेंच के रोस्टर पर दस्तखत करके मिसकॉन्डक्ट किया। वफाकी हुकूमत ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को वापस बुलाने के अहकाम जारी किए। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने मेरे फैसले से मुतालिक सर्कुलर जारी किया। जब अंदाज़ा हुआ कि रजिस्ट्रार का सर्कुलर गैर आइनी है तो लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फायद ईसा का नोट वेबसाइट से हटा दिया। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फायद ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू पर एतराज़ात के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर। हुकूमत की जानिब से क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने की दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल कल इन चैम्बर समाअत करेंगे। जो लीडर होता है वो अपने खौफ के ऊपर काबू पाता है, नहीं तो बुज़दिल आदमी लीडर नहीं बन सकता। वो नवाज शरीफ बन जाता है। बेगैरत होता है, गैरतमंद होता है। लीडर होता है गैरतमंद है। मुसलमान ही होता है गैरतमंद। गैरतमंद इंसान की माशरे में इज्जत बढ़ जाती है। कभी भी अरबोपति भी हो, बेगैरत हो, कोई उसकी इज्जत नहीं करता। बुज़दिल आदमी लीडर नहीं बनता, नवाज शरीफ बन जाता है। चेयरमैन PTI इमरान खान का कारकुनान से खिताब। कहा, गैरतमंद इंसान की मुआशरे में इज्जत होती है, बेगैरत आदमी अरबोपति भी हो इज्जत नहीं होती। मेरे घर पर हमला किया गया, अली अमीन गंडापुर को भी गिरफ्तार कर लिया गया, ये बताने के लिए कि हम गुलाम हैं। चोरों के टोले को सहूलतकारों ने हमारे ऊपर गुलाम समझकर बिठा दिया। इमरान खान 12 महीनों से आपने सर धड़ की बाजी लगा ली। आपसे ना डिस्क्वालीफाई हुए, ना उसने डिस्क्वालीफाई होना है। बातचीत ही वो वाहिद जरिया है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। एस्टैब्लिशमेंट को भी इन मुज़ाकरात में शरीक होना चाहिए क्योंकि इख्तियार सारा उधर है। एस्टैब्लिशमेंट बैठे, हुकूमत बैठे और हम बैठे और एक दूसरे को स्पेस दे के मामला आगे बढ़ाने की कोशिश करें। आपने हमारे साथ बैठना है। इलेक्शन के ऊपर जो हमारे डिफरेंसेस हैं उनके ऊपर आप बातचीत करें और रूल ऑफ द गेम बनाएं। बाकी पाकिस्तान के अवाम को ये राइट है।
एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत हमारे साथ बैठे, तहरीक इंसाफ की पेशकश बातचीत को ही आगे बढ़ने का वाहिद जरिया करार दे दिया। फवाद चौधरी ने कहा, एक दूसरे को स्पेस देकर आगे बढ़ने की कोशिश करें। इसकी एक बुनियाद है कि आपको इलेक्शन का हक तस्लीम करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि हम इलेक्शन छोड़ दें, बाकी बातों पर बात करें। आप इलेक्शन पर हमारे इख्तलाफात पर बात करें, रूल ऑफ द गेम बताएं। कौमी असम्बली के 372 में से 42 अरकान ने करारदाद मंजूर की। राना सनाउल्लाह, वज़ीर आज़म ख्वाजा आसिफ समेत इनके अहम अरकान शामिल नहीं थे। जिसने करारदाद पर दस्तखत किए वो इससे लाताल्लुकी का इजहार करे, वरना अगले 48 घंटों में उनके खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया जाएगा। ये सब नाअहल होंगे। 90 दिन में तो इलेक्शन अब नहीं हो रहे। बेनज़ीर की शहादत के बाद भी इलेक्शन मुलतवी हुए थे। मौजूदा हालात में वज़ीर आज़म की हिदायत पर अमरीका का दौरा मनसूख किया। पाकिस्तान IMF और वर्ल्ड बैंक का मेंबर है, भिखारी नहीं। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का दो टोक मौक़िफ़, कहा कंफ्यूजन फैलाई जा रही है, IMF मीटिंग में क्यों नहीं जा रहा? मुझे IMF मना नहीं कर सकता। IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा पूरा होने वाला है। दोस्त ममालिक से $1 अरब की अदायगियों का इंतजार है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए देने का कहा है। रकम फराहम करने के लिए 10 अप्रैल तक मोहलत दी गई। पीपल्स पार्टी का भी चीफ जस्टिस से फौरी इस्तीफा देने का मुतालबा। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं, चीफ जस्टिस तवातुर से गलत फैसले कर रहे हैं। जजेस डिक्टेटर बन गए। अदलिया के फैसलों से मुल्क पर अजाब नासिल हुआ। मरदमशुमारी की आखिरी तारीख में तोसी का भी मुतालबा। कहा, अब तक की मरदमशुमारी दुरुस्त तरीके से नहीं हुई। सूबों और विफाक में फासला बढ़ रहा है। ये भी कहा, हाफिज नईम को किसने बता दिया था कि आप मेयर बन रहे हैं? जब नताइज आए तो सूरत हाल मुख्तलिफ हो गई। KP बार काउंसिल का चीफ जस्टिस से मुस्ताफी होने का मुतालबा। वाइस चेयरमैन KP बार काउंसिल कहते हैं कि चीफ जस्टिस अपनी अना की तस्कीन के लिए गलत बयानी से काम लेते रहे, अदालती निज़ाम को दागदार किया। चीफ जस्टिस अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम रहे। चीफ जस्टिस के साथ खड़े हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का ऐलान। कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ मंजूर की गई करारदाद गैर कानूनी है, आइन और अदलिया की आज़ादी के मुनाफी है। कौमी असम्बली ने आइन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की। पार्लियामेंट, अदलिया और एग्जेक्टिव को आज़ादाना तौर पर काम करना चाहिए। पंजाब पुलिस का इलेक्शन कमीशन के फॉर्मूले के तहत सिक्योरिटी फराहम करने से इनकार, हाथ खड़े कर दिए गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने 53,000 में से 30% पोलिंग स्टेशन हसास करार दे दिए। इलेक्शन कमीशन फॉर्मूले के तहत 4 लाख के करीब नफरी बनती है। मौजूदा वसाइल में पंजाब भर में 1 लाख के करीब एहलकार फराहम कर सकते हैं। कल तक पुलिस मौजूदा वसाइल में सिक्योरिटी प्लान फराहम कर देगी। 8 माह में गर्दिशी कर्जों में 419 अरब रुपए का इजाफा। पावर सेक्टर में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। कुल गर्दिशी कर्जा बढ़कर 26 खरब 70 अरब रुपए हो गया। रवा माली साल जुलाई या फरवरी गर्दिशी कर्जों में हर माह 52 अरब से जायद का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। गुज़श्ता साल जून में पावर प्रोड्यूसर्स का कर्जा 13 खरब 5 अरब रुपए से बढ़कर 18 खरब हो गया था। पाकिस्तान समेत बदहाल मईशतों के $500 अरब का कर्ज माफ़ करने की सिफारिश। अमरीकी इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इन मईशतों के कर्ज को माफ़ किया जाना चाहिए। पाकिस्तान, मलावी, इथियोपिया जैसे ममालिक शदीद मुआशी बदहाली और मालियाती दबाव में हैं। जिला खैबर के इलाके बाड़ा में फोर्सेस की गाड़ी पर दस्ती बम हमला। ISPR के मुताबिक धमाके में 2 जवान शहीद हो गए। शोहदा की नमाज जनाजा पेशावर गैरिजन में अदा कर दी गई। MKM कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि हमारा हक है मरदमशुमारी में सही गिना जाए। जिस बिल्डिंग और घर पर निशान ना लगा हो उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करें। मरदमशुमारी में हमें गिना नहीं तो हमें तोलना पड़ जाएगा। मुल्क बनाने वाले ही मुल्क बचा सकते हैं।
पाकिस्तान बहुत बड़े हादसे की तरफ बढ़ रहा है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं पीटीएम और पीटीआई ने बहरान पैदा किया, अवाम परेशान और इदारे मुतनाज़े हो चुके। जजेस ने खुद फैसला देकर मसाइल पैदा किए, फुल कोर्ट ना बुलाकर सबको आजमाइश में डाल दिया। सदर और हुकूमत के दरमियान कानून साजी पर टेबल टेनिस जारी है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करें ताकि जो थैलेसीमिया के बच्चे हैं उनको मुश्किल ना हो। रमजानुल मुबारक में सरकारी और निजी ब्लड बैंकों में खून के अतियात में 70% तक कमी। खून के अमराज में मुब्तला मरीजों की जिंदगी के लिए खतरे की घंटी बज गई। थैलेसीमिया हीमोफीलिया से मुतासरा बच्चों के लिए खून का इंतजाम चैलेंज बन गया। तिबी माहिरीन कहते हैं रमजानुल मुबारक में अक्सर सेहतमंद अफराद कमजोरी के खौफ से खून अतिया करने को नजरअंदाज कर देते हैं। मरीज बच्चों के वालिदैन ने खून अतिया करने वाले अफराद और तंजीमों से अपील की कि माह सयाम में अफ्तार के बाद ब्लड डोनेशन कैंपों का एहतमाम किया जाए। बैसाखी तकरीबात में शिरकत के लिए 2800 से जायद सिख यात्रियों को वीज़े जारी। वाघा बॉर्डर के रास्ते सिख यात्रियों की पाकिस्तान आमद का सिलसिला जारी। सिख यात्रियों को वाघा बॉर्डर से स्पेशल बसों पर ननकाना साहब पहुंचाया जाएगा। खालिसा जन्मदिन और बैसाखी की मरकजी तकरीब 14 अप्रैल को गुरुद्वारा पंजा साहब हसन अब्दाल में होगी। सिख यात्री 18 अप्रैल तक पाकिस्तान में रहेंगे। मुल्क भर में ईसाई बरादरी ईस्टर की खुशियां मनाने में मसरूफ। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, गुजरांवाला समेत शहर शहर दुआया तकरीबात और इबादत का एहतमाम। गिरजा घरों में मसीही बरादरी की कसीर तादाद ने मुल्क की सलामती, खुशहाली और अमन के लिए दुआएं की। म्यूजिक की धुनों के साथ अमन और सलामती के गीत भी गाए गए। चर्चेस के अतराफ सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के ज़ेर एहतमाम लाहौर में रमज़ान स्पोर्ट्स सीरीज़ जारी। कौमी क्रिकेटर्स भी हॉकी के मैदान में उतर आए। शादाब खान, फ़हीम अशरफ, हारिस रऊफ, इमामुल हक और वहाब रियाज ने हॉकी खेलकर कौमी खेल से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। मुशीर खेल वहाब रियाज की पंजाब स्टेडियम में कबड्डी के खिलाड़ियों से मुलाकात। वहाब रियाज ने बैडमिंटन मैचेस देखने के साथ साथ अपनी सलाहियतों का भी मुजाहरा किया। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए एक इजाफी स्टेडियम में कौमी टीम की कड़ी प्रैक्टिस। खूब हाथ पांव खोले। सीरीज का आगाज 14 अप्रैल को लाहौर में T20 मैच से होगा। दूसरी जानिब IG विफाकी पुलिस कहते हैं इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस की तरह पूरी तरह से लैस है। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को फुल प्रूफ और वर्ल्ड क्लास सिक्योरिटी फराहम करेंगे। सऊदी अरब की तारीख में पहली मरतबा खातून और मर्द खलाईबाज मुहिम पर रवाना होंगे। खलाई मिशन अमरीकी निजी स्पेस कंपनी के तहत सर अंजाम दिया जाएगा। दोनों खलाबाज 10 दिन के मिशन में 11 अहम साइंसी तहकीकात करेंगे। थाईलैंड में मुसल्लह शख्स की फायरिंग से 4 अफराद हलाक। फायरिंग का वाकया सुरात थानी सूबे में पेश आया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के बाद मुलजिम फरार हो गया। ईद उल फितर के करीब आते ही लाहौर के थिएटर्स की ताज़ीन और आराइश शुरू हो गई। नई डिस्को लाइट्स और बड़ी LED लाइट्स की तनसीब का काम जारी। थिएटर्स को दीवारों को पेंट किया जाने लगा। जहां दीवारें खूबसूरत पेंटिंग से सजाई जाने लगी, वहीं ड्रामा बीनों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए नए खुफिया कैमरे की तनसीब भी की जा रही है।